हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो राधे राधे आप सभी दोस्तों को। तो यहाँ मेरा मॉर्निंग का सुबह का पूजा वगैरह सब हो चुका है। तो कल जो हमने बेसन का लड्डू बनाया था तो उसी ही आज हमने भोग लगाया है। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और प्रभु से दुआ है कि आप सभी पर भगवान जी की कृपा बनी रहे। तो अभी मैं 8:30 बजे आई हूँ दोबारा से किचन में। तो यहाँ मेरा मन था FM सुनने का, क्योंकि काम करते वक्त अगर म्यूज़िक चला दो ना तो फिर काम बहुत अच्छे से हो जाता है। तो मैं यहाँ थोड़ा म्यूज़िक प्ले कर रही थी। अब यहीं से मेरा काम स्टार्ट हो जा रहा है। इस समय बज रहे हैं 8:30 पौने 9 के आसपास हो रहा है। एग्जैक्ट टाइम मैंने नहीं देखा है। तो ये कुछ बर्तन जो रात के थे वो हमने हटा दिया है और इधर दाल भी रख दिया है होने के लिए, और साथ में मैं आटा लगा ले रही हूँ, क्योंकि आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। जब बारिश नहीं होती है तो गर्मी बहुत अधिक होती है। तो आटा लगाने के बाद मैं बहुत देर तक ये सोच में आज पड़ी थी कि आज सब्जी में क्या बनाऊँ, कैसे बनाऊँ। एक ही तरह का सब्जी खा खा के सभी लोग बोर हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि कलौजी बनाने को, लेकिन कलौजी कुछ भर के हमने नहीं बनाया। तो कलौजी की जो नई रेसिपी, जो नया तरीके से मैं बना रही हूँ, तो बस उसी को आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ हमने लिया है ½ kg परवल और ½ kg आलू ले लिया है। तो यहाँ सब्जी कट कर लेती हूँ। सब्जी कट करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ डियर। सब्जी भी हमने कट कर लिया है। तो रात का तेल मैं पलटना भूल गई थी, तो बस उसे ही पलट रही थी। सुबह एक्चुअली में काम के टाइम अगर तेल या राशन कुछ घट जाता है रोज़ वाले डिब्बे में तो बड़ी दिक्कत उठानी पड़ती है। तो मैं यहाँ तेल पलट रही थी। तो दूसरी तरफ मैंने पैन में रख दिया है तेल गरम होने को। तेल हमारा यहाँ जब हम गरम कर लेंगे तो फिर साथ में यहीं पे हम एक एक करके पहले परवल को फ्राई करेंगे। परवल जब अच्छे से हमारा फ्राई हो जाएगा तब उसके बाद हम आलू डालेंगे। तो उसके पहले हमने डाला हींग और मेथी। यहाँ हमने जीरा नहीं मेथी के दाने लिए हैं, क्योंकि मसालेदार थोड़ा मतलब सब्जी बनेगा तो थोड़ा हैवी ना हो, इसलिए हींग डालना बहुत ज़रूरी है। और 4 से 5 लंबे कट करके हमने हरी मिर्ची डाली है। तो तड़का जब चटक जाएगा तो यहीं पे परवल डाल देंगे। परवल जब फ्राई हो जाएगा, परवल फ्राई होने में 7 मिनट 8 मिनट का टाइम लग जाता है। तो ये परवल भी फ्राई हो चुका है। तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो इसको बाहर निकालने के बाद फिर हम आलू भी फ्राई कर लेंगे। तो आलू फ्राई कर लेंगे, फिर प्याज करेंगे। तो इतना फ्राई कर लेती हूँ, तब तक मैं आप लोगों से बात करती। अब आलू भी इसी तरीके से हम मीडियम फ्लेम पे मतलब फ्राई कर लेंगे। जब आलू फ्राई हो जाएगा तो हम साथ में प्याज ऐड करेंगे। प्याज भी हम अलग ही ऐड करेंगे, अलग ही भूनेंगे, क्योंकि आलू के साथ हमें नहीं भूनना था। बहुत अधिक प्याज को हमें लाल नहीं करना है, बस लाइट ब्राउन करना है। तो प्याज भी लाल हो गया। तो यहीं हम आलू और परवल जो अलग से फ्राई करके रखे थे उसको भी हम यहाँ ऐड कर लेंगे। और इसका मेन सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है कलौजी का मसाला। हाँ, वही कलौजी का मसाला जो हम कलौजी में भर के बनाते हैं। तो यहाँ पे सारे सूखे मसाले भी ऐड कर देंगे। यहाँ हमने लिया है कलौजी मसाला, नमक, लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर। तो इन सारी चीज़ों को हम एक साथ मिक्स कर देंगे। और यहाँ पानी हम बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे, एकदम सूखी सब्जी यहाँ हम बनाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं सब्जी बिल्कुल मतलब सूखी है। और जब इसको हम फ्राई करते हैं तभी ये मतलब आधा से अधिक गल जाता है। तो सारे मसालों को डालने के बाद हम इसे 5 मिनट तक ढक के रख देते हैं। 5 मिनट बाद हमारी सब्जी बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। तो अब दूसरी तरफ हम रोटी बना लेंगे। तो सब्जी साइड कर देते हैं। तो गाइज़ आप लोग भी आइए, गरम गरम सुबह का नाश्ता तैयार हो गया है। तो अब मैं चलती हूँ रोटी बनाने। और रोटी बनाने के लिए मैं आप लोगों से कहूँगी कि मैंने वैसे ही रोटियाँ बनाई जैसे आप लोगों ने कहा था। तो मुझसे एक मेरी सिस्टर ने कहा था कि मैं स्लेब पर रोटी न बनाया करूं, चौके का इस्तेमाल करूं। तो सिस्टर आज मैंने उसी तरीके से रोटियां बनाई हैं जैसे आपने मुझे एडवाइस किया था। एक्चुअली मैं सच पूछिए तो मैं
पहले ऐसे ही बनाती थी। मतलब ये था कि जब से मैंने ये मतलब टाइल्स लग गया है यहाँ पे, सेल्फ हमारा बन गया है, तो उसके बाद मुझे रोटी बनाना उसी पे इजी लगता था। तो यहाँ 2 रोटियाँ मैं सबसे पहले निकाल दूँगी गाय के लिए। गाय को गुड़ और रोटी खिलाने के बाद ही दूसरे किसी को दूँगी घर में खाने के लिए। तो रोटियाँ पे मतलब चौके पे बनाने से पहले मैंने यहाँ कॉटन के कपड़े, जो किचन के टॉवल थे, मैं उन्हें बिछा लूँगी, जिससे कि सारा परोथन इसी पे जो थोड़ा बहुत गिरता है वो तो गिरता ही है, तो परोथन वहीं पे गिरेगा। तो इधर ऐसे ही करके मैं सारी रोटियां बना देती हूँ। अब आप देखिएगा कि मैंने रोटियां सही बनाई, मतलब मेरा तरीका अब सही है कि नहीं। और गरम गरम नाश्ता तैयार हो गया है, तो आप लोग भी आइए, आप लोग भी गरम गरम नाश्ता हमारे साथ कर लीजिए। तो गाइज़, इन चीज़ों को आप इंजॉय कीजिए। फिर अब मैं आप लोगों से छत पर मुलाकात होगी। तो अभी यहाँ मैं आ गई हूँ छत पर। तो छत पर की गमले वाला काम काफ़ी दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ था, वो हो नहीं पा रहा था। एक्चुअली में दिवाली के टाइम ही हमने गमले को थोड़ा सही किया था, उसके बाद सही किया था दिवाली के बाद। तो यहाँ मिट्टी में थोड़ा जड़ अधिक बन गया था, जिससे पौधों में फूल बहुत कम दे रहा था। तो अब चूँकि इस समय कुछ गर्मी के जो पौधे हैं उसमें धूप कम लगता है, तो उससे भी कम मतलब फूल देता है। तो आप देखिए गुड़हल के पौधे में खूब सारा कली लगा हुआ है। तो आज हमने सोचा कि आज मैं इसे ही कर देती हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं छत पर टहलने के लिए गई थी, तो यहाँ पौधों को और मतलब और भी कीटनाशक दवाइयाँ वगैरह कुछ लेनी थी, तो वो मेरे पास कुछ था नहीं, ख़त्म हो चुका था। तो यहाँ हमने हल्दी पाउडर मिला दिया है, क्योंकि हल्दी पाउडर भी बैक्टीरिया बहुत हद तक मारता है। तो यहाँ पे इसी टाइम पे मैंने 3 गमले सही किए हैं, 3 गमलों की मिट्टियाँ खाली की हैं, और 2 गुड़हल है और 1 कनेर का है। तो ये हमने देखा, अचानक से मेरे हाथ लग गया। हमने ही ये नीम की पत्तियाँ मतलब मंगवाई थी और रखे थे कि इसको मैं लिक्विड बना के ही गमले में डालती हूँ, बट ये मुझे लगा कि ये सूख गया है, तो इसे ऐसे ही हम यूज कर लेंगे, ऐसे ही गमले में डाल देंगे और अच्छे से मिट्टी में इसको मिक्स कर देंगे, ताकि जो बैक्टीरिया मारने की ताकत है मिट्टी में उसको अधिक मिल जाए। और साथ में यहीं पे हम थोड़ा सा दवा, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं था और ना ही खाद था, और कुछ ऐसा मिलने वाला भी नहीं है यहाँ पे इस टाइम पे, क्योंकि काफ़ी मतलब टाइट चल रहा है बाहर का माहौल। तो यहाँ पे मैंने लिया है स्लेट पर लिखने वाला, जो ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं वो वाला चौक है। तो उस चौक को भी हमने तोड़ के ऐसे चूरा करके मिट्टी में ऐसे डाल दिया है, जिससे कि थोड़ा सा गमले मिट्टी को थोड़ा ताकत मिल जाए। और कहते हैं कि ऐसे गमले में इस तरीके से चौक ऐड करने से गमले मिट्टियों को कैल्शियम की ज़रूरत जो रहती है, कैल्शियम का जो कमी रहता है वो पूरा हो जाता है मिट्टी को। तो इससे पौधों को हेल्थ भी मतलब बढ़िया रहता है। और इस टाइम सारी ये गर्मी के पौधे हैं, तो थोड़ा ताकत भी मिलता है। तो यहाँ मैं कुछ केलों को एक डिब्बे में रख के उसमें पानी डाल देती हूँ। ये 15 दिन के ऊपर हम हो गया इसको रखे हुए। तो इसका लिक्विड खूब अच्छा सा खाद तैयार हो गया था, तो उसे भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, जिससे कि मतलब जो अगर हम बिना मौसम के इस टाइम गुड़हल का पेड़ हम चेंज किए हैं गमला, तो उस पर ज़्यादा कुछ इफ़ेक्ट ना पड़े। तो ये कनेर का पेड़ है, इसमें तो फूल खूब देता है, लेकिन जड़ इतना अधिक फैल चुका था कि इसकी मिट्टी तो बदलना बहुत ही ज़रूरी था। डेली 2-4 फूल तो हो ही जाता है पूजा के लायक, तो इसे भी मैं बदल देती हूँ, क्योंकि इतना बदलना बहुत ज़रूरी था। अगर समय समय पे पौधों की देखभाल ना करो तो फिर वो भी बेकार हो जाते हैं। कहते हैं कि पौधे भी सजीव होते हैं। तो गाइज, अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में। बाय बाय।